हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 30 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक एग्जाम में लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल अंडर आईएमपीएस। आईएमपीएस के अंडर आपकी कौन सी सर्विस अवेलेबल होती हैं? फंड ट्रांसफर एंड रेमिटेंस एंड आपका मर्चेंट पेमेंट्स एंड एनयूयूपी। ठीक है, तो सारी होती हैं बोथ ए बी एंड सी तीनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनयूयूपी? एनयूयू की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल यूनिफाइड पेमेंट, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following is a USSD based mobile banking service from NPCI that brings together all the banks and telecom service provides? में से कौन सी यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है फ्रॉम एनपीसीआई के थ्रू दैट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द बैंक एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराती है? तो कौन कराती है आपकी? एनयूयूपी। कौन कराती है? एनयूयूपी, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आपका एनयूयूपी ए कस्टमर कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विस बाय जस्ट प्रेसिंग फ्रॉम हिज हर मोबाइल फोन्स। आप इनमें से क्या प्रेस करेंगे अपने मोबाइल फोन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, *99 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QSAM? QSAM की फुल फॉर्म होती है आपकी क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सर्विस हेल्प यूजर इन नोइंग देयर आधार सेटिंग स्टेटस विद देयर बैंक अकाउंट। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, QSAM। ठीक है। नेक्स्ट है, QSAM सर्विस कैन बी अवेल्ड बाई डायलिंग। आप क्या डायल करेंगे? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, *99*99#. नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? MMID में आपकी कितनी डिजिट होती हैं? MMID के फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 डिजिट आपकी MMID में होती हैं। नेक्स्ट है, ए कस्टमर कैन लिंक हाउ मैनी अकाउंट टू द सेम मोबाइल नंबर। एक कस्टमर कैन लिंक कर सकते हैं हाउ मैनी अकाउंट टू द सेम मोबाइल नंबर। सेम मोबाइल नंबर से आप कस्टमर कैन लिंक मैनी अकाउंट, कितने अकाउंट आपका ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन, एक से अधिक। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, एन अनबैंक कस्टमर कैन इनिशिएट IMPS ट्रांजेक्शन यूजिंग द सर्विसेज ऑफ। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेज पर इंच। नेक्स्ट, Which of the following is the slogan of UPI? UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इनमें से कौन सा स्लोगन ऑफ यूपीआई? यूपीआई का स्लोगन बताना है, इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ई, लेस कैश मोर डिजिटल। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूपीआई? इनमें से कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीआई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट, कस्टमर यूजिंग द यूपीआई सिस्टम ओनली शेयर। कस्टम यूज करता है यूपीआई सिस्टम ओनली शेयर, क्या शेयर करते हैं? आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल एड्रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ यूपीआई सिस्टम? इनमें से कौन सी अपर ट्रांजैक्शन लिमिट है यूपीआई की? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1,00,000 रुपए। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल एड्रेस इन यूपीआई? इनमें से कौन सा फॉर्मेट वर्चुअल एड्रेस है यूपीआई का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन यूपीआई वी कैन सेंड मनी टू एनी बैंक अकाउंट थ्रू मोबाइल विदाउट एंटरिंग। तो इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, नेट बैंकिंग की या वॉलेट पासवर्ड एंड रिसीवर अकाउंट नंबर। तो सभी इसका राइट, सभी हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर ऑन बोर्डेड एट इश्यूज? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, IDBI बैंक एंड आपका RBL बैंक। नेक्स्ट, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई, जिसकी यूपीआई की फुल फॉर्म होती है, ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है विच लिंक्स योर टू ए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इफेक्टिवली मेकिंग मनी ट्रांसफर एंड इजी एज एन SMS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बैंक अकाउंट नंबर। नेक्स्ट,
UPI will eliminate the need of entering details. यूपीआई विल एलिमिनेट करता है द नीड्स ऑफ एंटरिंग डिटेल्स। तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अब बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड सीवीवी कोड। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899? तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल ऑफ एक्सचेंज, पावर ऑफ अटॉर्नी, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर इतने भी होते हैं, आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ एन स्टाम्पिंग? ए स्टाम्पिंग। तो स्टाम्पिंग के इनमें से फीचर बताने हैं, कौन सा आपका स्टाम्पिंग का फीचर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी एंड यूजर फ्रेंडली। अब नेक्स्ट, which of the following can be used to check the authenticity of the certificate? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लेइंग स्टाम्प ड्यूटी इन ए स्टाम्पिंग सिस्टम? तो डिफरेंट मोड बताना है और प्लेइंग स्टाम्प ड्यूटी में इन स्टाम्पिंग सिस्टम के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन डी, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस की स्थापना आपकी 2004 में हुई थी और आपका एनईएफटी की स्थापना 2005 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट, इन विच स्टेट्स या यूटी स्टाम्पिंग इज करंटली ऑपरेशनल? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात, कर्नाटका एंड पंजाब, तीनों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन एंड एज secured way of paying non-judicial stamp duty to the government? तो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टाम्प। नेक्स्ट, स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड बाय द स्टेट्स कैन बी broadly divided into कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में आपका डिवाइड होता है? तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 कैटेगरी में डिवाइड रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स कैन बी यूज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एन ई स्टाम्प? डिटेल बतानी है, कैन बी यूज टू वेरीफाई करने के लिए स्टाम्प में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सर्टिफिकेट नंबर, स्टाम्प ड्यूटी टाइप एंड 6 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर कंसल्टिंग नियरेस्ट ए स्टाम्पिंग सेंटर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट, स्टाम्प यूज्ड अंडर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एंड द बॉम्बे स्टाम्प सप्लाई एंड सेल रूल्स 1934 कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में आपका डिवाइड रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 कैटेगरीज। नेक्स्ट, CSCIL will accept stamp duty payment in only, काय में आपका किस चीज में आपका एक्सेप्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INR। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो आप बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए।